लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में झंझारपुर लोकसभा निर्वाचन में 56% हुआ मतदान। लोकसभा आम निर्वाचन के हेतु दरभंगा में बनाए गए 10 डिस्पैच सेंटर। दिल्ली पब्लिक स्कूल कैदराबाद में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का किया गया आयोजन। सभी कोषांगों के वरीय पदाधिकारी एवं नोडल पदाधिकारी के साथ दरभंगा जिलाधिकारी ने की समीक्षा बैठक। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 को लेकर जिला स्कूल में चल रहे चुनाव प्रशिक्षण का हुआ समापन। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने 290 पीस घरेलू गैस सिलेंडर का पैसा गबन करने के मामले में एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार, कागजी कार्रवाई कर भेजा न्यायिक हिरासत में। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी के निर्देश के आलोक में जिले में 100% मतदान संपन्न कराने को लेकर विभिन्न विभागों के माध्यम से निकाला जा रहा है मतदाता जागरूकता रैली। मिथिला विश्वविद्यालय के विभिन्न अंगीभूत एवं संबद्ध महाविद्यालय के छात्र छात्राओं की समस्याओं को दूर करने के लिए सीएम कॉलेज को बनाया गया विश्वविद्यालय का नोडल केंद्र। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान संपन्न हुआ। झंझारपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के 10 प्रत्याशियों का भाग्य आज ईवीएम में बंद हो गया और 4 जून को फैसला आएगा। पूरे प्रखंड में 136 मतदान केंद्रों पर 56% मतदान शांतिपूर्ण ढंग से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न हुआ। वहीं मंगलवार की सुबह मतदान को लेकर शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के बीच उत्साह का माहौल था। वोटिंग के दौरान मतदाताओं में भारी उत्साह देखने को मिला। बड़ी संख्या में मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए घर से निकले। खासकर महिलाओं एवं युवा वोटरों में मतदान को लेकर काफी जोश दिख रहा था। दरभंगा जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी राजीव रोशन ने बताया कि लोकसभा आम निर्वाचन 2024 को लेकर जिले के 10 विधानसभा के 7 डिस्पैच सेंटर बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि इन सभी डिस्पैच केंद्रों पर ईवीएम की कमीशन्ड ईवीएम के भंडारण हेतु बर्ज गृह निर्माण, ईवीएम, वीवीपैट एवं अन्य मतदान सामग्रियों के साथ मतदान दलों एवं सुरक्षा बलों को डिस्पैच किया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि समस्तीपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंश भाग 78 कुशेश्वर स्थान विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए जनता कोसी महाविद्यालय बिरौल तथा 84 हाया घाट के लिए ITI रामनगर को डिस्पैच सेंटर बनाया गया। दिल्ली पब्लिक स्कूल कैदराबाद दरभंगा में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत अनेक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर छात्र छात्राओं के द्वारा मतदाता जागरूकता के लिए बनाए गए पोस्टर, पेंटिंग एवं स्लोगन का प्रदर्शन किया गया। वहीं इसके साथ ही शिक्षकों के द्वारा मतदान के महत्व पर प्रकाश डाला गया। प्रार्थना सभा के बाद शिक्षकों एवं बच्चों के द्वारा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान हेतु शपथ ली गई। मतदाता शपथ के बाद वर्ग 8, 9 एवं 10 के लगभग 300 छात्र छात्राओं एवं उनके शिक्षकों के द्वारा मतदाता जागरूकता हेतु एक रैली का भी आयोजन किया गया। भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे।
लोकसभा आम निर्वाचन 2024 को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में उनके कार्यालय प्रकक्ष में सभी वरीय पदाधिकारी, सभी सहायक निर्वाची पदाधिकारी, नोडल पदाधिकारी, सहायक निर्वाची पदाधिकारी के साथ एक बैठक आयोजित की गई। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बारी बारी से कार्मिक कोषांग, ईवीएम कोषांग, सामग्री कोषांग, स्वीप कोषांग, वाहन कोषांग, विधि व्यवस्था, अर्धसैनिक बल, अवसर कोषांग, आदर्श आचार संहिता कोषांग, कार्मिक कल्याण कोषांग, AMF कोषांग, वर्जगृह एवं संग्रह केंद्र की तैयारी, जिला नियंत्रण कक्ष, डिस्पैच सेंटर की व्यवस्था, सहायक निर्वाची पदाधिकारी से समन्वय कर योजना तैयार करना, कार्मिक कोषांग के वरीय पदाधिकारी को निर्देश दिया। मंगलवार को लोकसभा आम निर्वाचन 2024 को लेकर चल रहे जिला स्कूल में चुनाव प्रशिक्षण का समापन हो गया। बता दें कि दूसरे चरण का यह चुनाव प्रशिक्षण कार्यक्रम 5 मई से लेकर 7 मई तक चल रहा था, जिसका समापन हो गया। बता दें कि इस चुनाव प्रशिक्षण कार्यक्रम में चुनाव पदाधिकारी से लेकर चुनाव कर्मी को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, EVM एवं वीवीपैट के कनेक्शन को किस प्रकार से करे और किस तरह से ऑन ऑफ करे और किस प्रकार से मतदान कराई जाए, इन सभी बातों की जानकारी दी गई। वहीं मौके पर मॉक पोल भी मतदान कर्मियों से करवाया गया। बता दें कि 2 शिफ्ट में यह प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा था और दोनों शिफ्ट मिलाकर 1200 से अधिक लोगों को यह चुनाव प्रशिक्षण 3 दिनों में दिया गया। हम आप लोगों को जो भी अभी पुस्तिका दे रहे हैं उसको भी पढ़ लेंगे और आपने देख लिया है कि सारे लोगों का क्या क्या टीम वर्क है, उसमें P1 का क्या कर्तव्य है, P2 का क्या कर्तव्य है, P3 का क्या कर्तव्य है, प्रजाति का क्या कर्तव्य है, कैसे करना है, ये सब हमने आपको बारी बारी से सब लोगों को बताया है। उसके बाद भी यदि किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमसे पूछेंगे और इसको हैंड्स ऑन भी करके ही जाएंगे निश्चित तौर पर। सब लोग आपस में एक दूसरे को जोड़कर टेस्ट कोड यहाँ डालकर देखेंगे कि मॉक पोल कैसे करना है, उसके बाद फिर CRC कैसे करना है। अभी हमने आपको दिखाया भी है और इसको अपने से निश्चित तौर पे करके ही जाना है। को कनेक्ट करेंगे वीवीपैट से और वीवीपैट को कनेक्ट करेंगे कंट्रोल यूनिट से और उसके बाद वीवीपैट को ऑन करेंगे और उसके बाद कंट्रोल यूनिट को ऑन करेंगे। ऑन कैसे करेंगे? इसमें एक मोड है वर्टिकल और वर्टिकल, जो कि इसमें चिन्ह बना भी हुआ है। अब सिंपल भाषा में समझिए तो जैसे गैस चूल्हा को ऑन करते हैं उसी तरीके से जैसे गैस ऑन वैसे ही आपका वीवीपैट का बटन ऑन और जैसे ही आपका गैस ऑफ वैसे ही आपका वीवीपैट भी ऑफ। यही एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि वीवीपैट का ऑन और ऑफ आप समझ जाएंगे। और जैसे ही वीवीपैट का ऑन करेंगे तो देखेंगे कि वीवीपैट में 7 पर्ची कटकर गिर रही है। और इस चुनाव में हमने पहले भी आप लोगों को बताया है कि हम लोग जो इस बार जिस मॉड्यूल का उपयोग कर रहे हैं वीवीपैट का या EVM का, वो M3 मॉड्यूल है। कौन से मॉड्यूल का उपयोग कर रहे हैं? M3 मॉड्यूल का, जो कि आप देखेंगे आपके परीक्षा में पूछा जाएगा आपसे। अभी प्रत्येक व्यक्ति का P1 का अलग क्वेश्चन पेपर, P2 का अलग क्वेश्चन पेपर, P3 का अलग और प्रजाति का अलग क्वेश्चन पेपर है। वो सब लोगों को परीक्षा देना है। दरभंगा के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के शिवधारा पर स्थित मृदुल इंडियन गैस एजेंसी में गोदाम कीपर के पद पर कार्यरत व्यक्ति सतीश चंद्र झा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस पर मृदुल इंडियन गैस एजेंसी के प्रबंधक ने कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने थाने में आवेदन देते हुए कहा था कि 290 गैस के सिलेंडर जो घरेलू गैस में उपयोग किए जाते हैं उसके पैसे को गोदाम कीपर के द्वारा रख लिया गया है, जो पूरी रकम 2,58,390 रुपये होता है। जब उक्त व्यक्ति से पैसे की मांग की गई तो वो बहाना बनाकर दूसरे जगह चला गया। जब उसके परिवार के सदस्यों से बात की गई तो परिवार के सदस्य अलग अलग तरह की बातें करते हैं। इस संदर्भ में पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए उक्त व्यक्ति की गिरफ्तारी की है और कागजी कार्रवाई कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मंगलवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी दरभंगा के निर्देश के आलोक में जिले में 100% मतदान
संपन्न करने के लिए विभिन्न विभागों के द्वारा विभिन्न माध्यमों से स्थानीय मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। 14 दरभंगा लोकसभा में 100% मतदान करने हेतु यह जागरूकता अभियान निकाला गया। वहीं मंगलवार को सल्फिया पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट SPI दरभंगा के बच्चों के द्वारा 13 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव के अवसर पर दरभंगा संसदीय क्षेत्र में मतदाता जागरूकता मार्च निकाला गया। जागरूकता अभियान में SPI निदेशक सारिक हुसैन और दरभंगा जिला स्वीप आइकॉन मणिकांत झा ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया, जो विभिन्न सड़कों के माध्यम से होते हुए गुजरी और लोगों को जागरूक किया। दरभंगा जिला अंतर्गत मिथिला विश्वविद्यालय के विभिन्न अंगीभूत एवं संबंध महाविद्यालय के छात्र छात्राओं की समस्याओं जैसे अंक पत्र त्रुटि, मूल प्रमाण पत्रों में सुधार आदि समस्याओं के निराकरण के लिए CM कॉलेज में नोडल केंद्र की स्थापना की गई है और विश्वविद्यालय के दिशा निर्देश के अनुसार यह नोडल केंद्र कार्य करने लगा है। यह जानकारी महाविद्यालय के प्रधानाचार्य प्रोफेसर मुश्ताक अहमद ने मंगलवार को दी। नोडल केंद्र के समन्वयक आलोक रंजन ने बताया कि छात्रों की समस्याओं के त्वरित निष्पादन हेतु आवेदनों को प्रतिदिन विश्वविद्यालय भेजा जा रहा है। इस अवसर पर महाविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर मयंक श्रीवास्तव, न्यायिक समन्वयक डॉक्टर